हेलो फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने रियल नंबर्स जो चैप्टर था, उस चैप्टर के हम लोगों ने एनसीईआरटी से और उसके आरडी शर्मा बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब हम उसी में नेक्स्ट पार्ट जो उसका है, जिसमें कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये कई पार्ट्स में होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन में दिया गया है, वो क्या कहा गया है कि हमें बताना है कि जो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ 3m या 3m+1 के फॉर्म में होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा हमने लेट कर लिया, लेट a बी द इंटीजर। हमने लेट कर लिया कि a एक इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 3 और b 3 है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू 3q प्लस r, यानी कि यहाँ पर a कोई नंबर है, 3q उसका क्वोटेंट है और r उसका रिमाइंडर है। आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ये जो है 3 के मल्टीपल्स में है, तो यानी कि जो हमारी वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। r की वैल्यू या तो r की जो यहाँ पर r की वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, और r की वैल्यू 3 से कम होगी। अगर r 3 देखिएगा यहाँ पर 3 के साथ इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर r 3 हो जाएगा तो एक मल्टीपल इधर बढ़ जाएगा, यानी कि r की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है। तो देखिएगा यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 1 2 रखते हैं। तो देखिएगा हमारे पास जो इंटीजर्स है वो क्या मिल जाएंगे। तो देखिएगा हमें इंटीजर्स एक क्या मिल गया, जब r 0 होगा तो दैट इज 3q, r 1 हो गया तो दैट इज 3q प्लस 1 एंड दैट इज 3q प्लस 2। ये 3 इंटीजर्स मिल गए। आप देखिएगा ये जो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स मिले, हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि जो इनका स्क्वायर होगा वो हमेशा 3m या 3m प्लस के फॉर्म में, 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम इनको सॉल्व करते हैं, इनका स्क्वायर निकालते हैं। देखिएगा हम एक एक करके इनका स्क्वायर निकालेंगे और एक एक करके इनकी फॉर्म देखेंगे क्या बन रही है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q ले लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 3q है तो a स्क्वायर कर देते हैं, तो दैट इज 9q स्क्वायर हो गया, दैट इज 9q स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, 3m या 3m+1 के फॉर्म में करना है। देखिएगा ये हो गया 9q स्क्वायर। तो देखिएगा अब यहाँ पर हम इसको तोड़ देते हैं। जब हमने इसको तोड़ा तो हमने इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 एंड दैट इज 3q स्क्वायर, दैट इज रिटन एज 3k1। इसको हम 3k1 लिख सकते हैं। अब देखिए इस पूरे को हमने एक इंटीजर k1 मान लिया। इसी प्रकार से हम a2 स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा कितना आ जाएगा, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 3 6q। अब देखिएगा इन दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा। तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचा 3q स्क्वायर प्लस 2 और ये प्लस 1, ये आखिरी में ये वाला प्लस 1 इधर आ गया। दैट इज फर्दर रिटन एज, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3k2 प्लस 1। इसको हमने इस वाले पोर्शन को एक इंटीजर k2 कह दिया। आप देखिएगा इसके बाद जो थर्ड आता है, थर्ड हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस, थर्ड आया था इंटीजर 2 का स्क्वायर, दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ से हो जाएगा। अब देखिएगा 4 3 2 6 2 12,
12 क्यूब। अब देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर वी कैन राइट 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12 क्यूब प्लस 1। देखिएगा इसको हमने 4 को 3 प्लस 1 में लिख लिया। तो देखिएगा जब 4 को 3 प्लस 1 में लिख लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 क्यूब और साथ में प्लस 1, दैट इज रिटर्न एज 3 अगर इसको हमने k3 मान लिया तो दैट इज प्लस 1। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास जो तीनों फॉर्म्स आई वो देखिएगा ये 3m के फॉर्म का है, ये 3m प्लस 1 के फॉर्म का है, ये 3m प्लस 1 के फॉर्म का है। इट मीन्स ये प्रूव हो जाता है कि ऑल द जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो उनका स्क्वायर होगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फैक्टर्स पर। देखिएगा फैक्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें डायरेक्टली हमें फैक्टर्स पूछे गए हैं, तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है दैट इज 140। तो देखिएगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने करना क्या है, सबसे पहले जो हमें फैक्टर्स दिए गए हैं ये सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड का पार्ट फर्स्ट है, इसमें पार्ट है। तो 140 सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिएगा ये 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पर आ जाए बचेगा 70, 2 से डिविजिबल 35 और 5 7 35। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, इसका ये रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, फैक्टराइजेशन इसका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 156। अब हम लोग इसको भी करते हैं। देखिएगा सबसे पहले ये भी 2 से डिविजिबल होगा। अब 2 से डिविजिबल होने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा दैट इज 78 बचेगा, फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिएगा हमारे पास बचेगा 39 3 इंटू 30, दैट इज फर्दर रिटर्न एज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड पे आते हैं दैट इज 3825 यानी कि 3000। अब नेक्स्ट है 3825। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। ये सभी एक एक नंबर के हैं और बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन है। देखिएगा 3825 है। सबसे पहले हमें देखना है ये नंबर देखिएगा इसके एंड में ऑड नंबर है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होगी। अब इसके बाद हमें देखना है ये 5 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो देखिएगा इन नंबर्स का सम कर लेते हैं। 8 to 10 और 5 15 3 18। अगर जो सम आया है वो 3 से डिविजिबल है तो जो नंबर 3 से डिविजिबल होगी। तो 18 आया सम, 18 3 से डिविजिबल है इसलिए जो नंबर 3 से डिविजिबल होगी। तो देखिएगा इसका पहला फैक्टर तो हो गया 3। अब देखिएगा ऐसे अब हम बड़े नंबर्स का हम ऐसे नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम कर लेते हैं दैट इज 3 8 2 5। तो देखिएगा 3 से 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 2 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब देखिएगा 15 फिर से सम 15 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 जा 12। अब देखिएगा इसके बाद 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा। अब ये देखिएगा 5 से डिविजिबल होगा। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 45। फिर 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 से डिविजिबल 1। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। So that is written as 3 square into 5 का स्क्वायर
इंटू 17, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसका फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, दैट इज गिवन 5005, यानी कि 5005 ओनली। तो देखिएगा 5005, सबसे पहले ये नंबर जो है 5 to the 10, इसका एडिशन हो रहा है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1005। 5 बन जा 5 और 0000 5 बन जा 5। तो देखिएगा अब इसके बाद इसको हम डिविजिबल करते हैं। अब ये नंबर जो है देखिएगा सिंपली ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, इसको हम देखते हैं। ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगी। देखिएगा 11 9 जा 99, 99 के बाद बचा 1 और 1 उधर है तो 1 1 हो गया 11, 11 बन जा 11। अब देखिएगा ये नंबर किससे डिवाइड होगी, ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगी। 13 7 जा 91 और ये 7 से, यानी कि इसके फैक्टर क्या होगा, 7 इंटू 11 इंटू 13। तो यही इसके फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो हमें कोई यही फैक्टर हमारे आ गए। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में जो नंबर दी गई है दैट इज गिवन 7429। तो देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये नंबर इसका एडिशन जो हो रहा है दैट इज 11 13 और 13 और 9 22, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगी। एंड में 5 या 0 नहीं है, इसलिए ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम इसको डिविजिबल करते हैं 13 से। तो देखिएगा क्या हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम 13 से करते हैं तो 13 5 जा 65 होता। अब यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर हो गया दैट इज 92। अब देखिएगा 17, अब देखिएगा यहाँ पर हो गया 92। अब देखिएगा 13 7 जा 91 होता है, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर हो गया 19, यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके बाद हम 17 से देखते हैं। अब 17 से देखते हैं तो देखिएगा 17 से कितने टाइम जाएगा। देखिएगा 17 का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 17 4 जा 68 हो गया, तो 4 टाइम गया 68, यहाँ बचा 6 और यहाँ पर 2 बचा। अब देखिएगा 17 3 जा 51, तो यहाँ बचा 11 बचा और अंत में है 9। अब देखिएगा 17 7 जा, अगर 17 7 जा करते हैं तो देखिएगा क्या आ जाएगा, दैट इज 7 7 जा 49 का 9 कैरी लगा 4, 7 1 जा 7 और 4 11, दैट इज 119 आया, जो कि हमारा लास्ट बच रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 437 आ गया। अब देखिएगा क्योंकि हम इससे पहले सभी नंबर से डिविजिबल कर चुके हैं तो इससे पहले ये नंबर अब डिविजिबल नहीं होगी। ये नंबर अब देखिएगा 17 3 अगर देखते हैं 17 2 34, 34 के बाद बचेगा यहाँ पर 9 और ये अब 17 से भी डिविजिबल नहीं होगी। अब नेक्स्ट नंबर है 19 से डिविजिबल करते हैं। तो देखिएगा 19 से डिविजिबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 2 38 और यहाँ पर हमारे पास बचा 5 57 हो गया, 19 3 जा 57 23 आ गया। अब ये नंबर 23 से डिविजिबल होगी। इस प्रकार से हमारे ये फैक्टर आ गए दैट इज 17 19 एंड 23। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर के फैक्टर निकाल सकते हैं। तो जब भी हमें कहीं भी फैक्टर निकालने होते हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये चीज ध्यान देनी है कि हमें सबसे पहले छोटे नंबर से चलना है।
सबसे पहले हमें देखना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से, फिर 5 से, 7 से, फिर 11 से। अगर जैसे जो नंबर डिविजिबल होता जाएगा उस हिसाब से आगे प्रोसेस चलती जाएगी और आपको उसी के फॉलोइंग रिजल्ट मिलते जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक जो नंबर्स हैं उनका नंबर्स का HCF गिवन है। नंबर्स HCF ऑफ नंबर 306 एंड 657, इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 9 गिवन है। LCM फाइंड करना है। देखिएगा, तो यानी कि नंबर्स क्या है, फर्स्ट नंबर 306 है, सेकंड नंबर 657 है। तो देखिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF दैट इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखिएगा, यहां से हमें निकालना है दैट इज LCM। तो HCF को इधर ले आते हैं, तो दैट इज LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई HCF। देखिएगा, यहाँ वैल्यू रख देते हैं। देखिएगा, दैट इज 306 इंटू 657 और अपॉन में 9। तो देखिएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा, 3 2 जा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा, 3 3 जा 9 और यहाँ पर बचा 1, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 657 इंटू 34। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो 22 ट्रिपल 22 और 8, यानी कि ये आ गए 22,338। तो इस प्रकार से ये LCM निकल आया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, check whether the 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। हमें बताना है कि जो 6 की पावर n है वो जो है किसी भी n की वैल्यू के लिए 0 से इंड होगा या नहीं होगा। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं 0 से इंड होने वाली वैल्यू क्या होगी। 0 से वैल्यू वही इंड होंगी जो वैल्यूज 10 की मल्टीपल्स होंगी, यानी कि 0 से इंड होने वाली ऑल द वैल्यूज जो कि ऑल द नंबर्स विच एंड्स विद 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 10। जो भी नंबर्स जो 0 से इंड होंगे वो 10 के मल्टीपल होंगे। इट मीन्स 10 के मल्टीपल होंगे, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5। इसका मतलब है कि इन्हें 2 और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। अगर 2 और 5 का मल्टीपल है तो देखते हैं क्या ऐसा बनता है। यहाँ पर देखिएगा 6 की पावर n दैट इज ऑल्सो रिटन एज 2 into 3 की पावर होल पावर n, यानी कि यहाँ पर जो है ये 2 का मल्टीपल है लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये 2 का जो मल्टीपल है 5 का मल्टीपल नहीं है। इट मीन्स दिस वैल्यू 6 की पावर n नेवर एंड्स विद 0, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, यानी कि एक नंबर दिया है दैट इज 3 + 2√5। हमको ये प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर होगी। इरेशनल प्रूफ करना है तो हमने मान लिया लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। अब देखिएगा, रेशनल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, वी नो दैट द नंबर इज रेशनल व्हेन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a/b। कोई भी नंबर रेशनल तभी होती है जब वो a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सके। तो देखिएगा, तो वी कैन राइट 3 + 2√5
that is equal to a upon b. Further we can write 2 plus root 5 that is equal to a upon b minus 3. इस 3 को हम उधर लेंगे, ये 2 इधर है मल्टीपल में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में. We can write root 5 is equal to in the bracket 1 by 2 और ब्रैकेट के अंदर a अपॉन b माइनस 3. अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि देखिएगा ये नंबर जो गिवन है ये रेशनल तभी हो सकती है जब 1/2 इन द ब्रैकेट a अपॉन b माइनस 3 रेशनल हो. तो अगर ये नंबर रेशनल है तो इसका मतलब क्या है कि इसके इक्वल टू में जो रूट 5 है ये भी रेशनल होना चाहिए. लेकिन रूट 5 की जो थ्योरी है इरेशनल होने की, वो इसके जो कॉन्सेप्ट जो आ रहा है इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, यानी उसका विरोधाभास हो रहा है. इट मीन्स क्या है, ये जो नंबर है वो रेशनल नहीं होगी, यानी कि ये नंबर कैसी हो गई, इरेशनल हो गई. तो प्रूफ हो गया कि दिस 3 plus 2 root 5 is a irrational number. तो देखिएगा इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में आया है. अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नंबर दी गई है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. इसमें कहा गया है 7 plus 11 plus 13 plus 15 और ये दिए गए हैं, ये इंटू में दिए गए हैं. और प्लस 15 दिया गया है. तो हमें इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कंपोजिट नंबर, सेकंड होल नंबर, फिर प्राइम नंबर एंड नन ऑफ दिस. तो देखिएगा इनमें से हमें बताना है कि जो ये दिया गया है सेट ऑफ नंबर्स ये किस फॉर्म का होगा. देखिएगा इसमें से अगर हम 15 कॉमन ले लेते हैं तो दैट इज 15. यहाँ से हमारे पास बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 1. इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज 77 इंटू 13. 13 7 जा 91 का 1 कैरी लगा 9, 17 7 जा 91 और 9 100. तो ये आ गया 101. तो 1001 प्लस 1, तो ये आ गया 15 इंटू 1002. देखिएगा ये फर्दर डिवाइड हो सकता है. इट मीन्स क्या हुआ, ये जो कंपोजिट नंबर की थ्योरी है उसको जो फुलफिल कर रहा है, यानी कि इसके मल्टीपल 2 से ज्यादा मल्टीपल्स हैं. यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर जो नंबर्स आ रही हैं, यहाँ पर इसको फर्दर ब्रेक करते हैं तो जो फाइनलाइज नंबर आएंगे वो होल नंबर भी है, यानी कि इसमें जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड बोथ ऑप्शन आर राइट, कि ये कंपोजिट नंबर भी है और साथ ही साथ होल नंबर्स भी होंगे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज हमें पूछा गया है कि 24 की पावर n. अब इसमें भी ये भी जो हमारा है ऑब्जेक्टिव टाइप है. तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन 7 24 की पावर n के किस n की किस लिस्ट वैल्यू के लिए ये 8 का मल्टीपल होगा. और जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं दैट इज 0, -1 एंड 1, ये हमें ऑप्शंस दिए गए. देखिएगा अगर हम यहाँ पर जो वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए गए और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस का है, तो देखिएगा यहीं से हम ऑप्शन से ही वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं. लीस्ट वैल्यू n की कौन सी होगी जिसके लिए ये 8 का मल्टीपल होगा. अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो एनी नंबर्स की पावर 0 मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज 1. तो ये 1 आ जाएगा तो इट मीन्स इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8. यहाँ -1 रखेंगे 1/24 हो जाएगा ये. अब यहाँ पर देखिएगा 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज 24, दैट इज 3 इंटू 8, यानी कि ये 8 का मल्टीपल होगा. यानी कि हमारे जो लिस्ट वैल्यू है वो n की दैट इज 1 होगी. n की वैल्यू 1 के लिए ये जो है n की वैल्यू 1 के लिए ये
8 का मल्टीपल होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। हमें बताना है कि जो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का सम क्या होगा। हमने यहाँ पर जो इसको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं दैट इज 3। 3 एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं दैट इज √5। अब देखिएगा हमसे क्या पूछा गया, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का सम। ये देखिएगा दैट इज आ गया 3 + √5। तो वी नो दैट 3 + √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यानी कि हमें क्या पता चल गया, द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक क्वेश्चन में हमें HCF दिया है। HCF दिया है तो देखिएगा HCF is given that is 113 और इसका LCM गिवन है that is 56952 and one number is given है 904 and सेकेंड नंबर हमको फाइंड आउट करना। अब देखिएगा हम जानते हैं कि हमने अभी फार्मूला पढ़ा था कि HCF इंटू LCM दैट इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखिएगा अब हमें निकालना क्या है, सेकेंड नंबर निकालना है। सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट नंबर अपॉन में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज सेकेंड नंबर इक्वल्स LCM इंटू HCF अपॉन सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। LCM की वैल्यू दी है दैट इज 56952 इंटू HCF की वैल्यू दैट इज 113 और फर्स्ट नंबर दैट इज गिवन 904। हमने करना क्या है, इसको सिंपली अब ये जो है सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इसको सिंपली काट पीट के सॉल्व कर देते हैं तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7119। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे इसमें ऑप्शंस दिए हैं 7191, 7119, 7911, 7191। इस प्रकार से आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो देखिएगा इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि HCF इज इक्वल टू 2 है और हमें HCF इज इक्वल टू 1 गिवन है और हमें बताना है ये जो नंबर है वो गिवन ऑप्शन में से कौन से करेक्ट ऑप्शन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वो कोप्राइम, प्राइम और इनके दिए गए। तो ये नंबर जो 1 है तो इसके जो अदर्स होंगे नंबर्स वो प्राइम भी हो सकते हैं, कोप्राइम भी हो सकते हैं। तो इसके बाद देखिएगा ये ऑप्शन हमारे सही होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सवाल पूछा गया ये शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू पूछा गया है दैट इज 2.35। इसमें पूछा गया 2.35 जो है वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, ये हमें ऑप्शन में बताना है। तो देखिएगा जो 2.35 जो नंबर है ये सबसे पहले हमें देखने में ये आता है कि 2.35 जो नंबर है दैट इज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब ऐसी कंडीशन में जब नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है और साथ ही साथ रिपीटिंग वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वैल्यू दैट इज अ रैशनल नंबर।
तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग है, और बार लगा हुआ है, इसका मतलब कि अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करेगा, यानी कि 2.353535 आएगा, तो ये रेशनल नंबर इसलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वैल्यू दी है, दैट इज 2.13113। अब देखिएगा नेक्स्ट वैल्यू दी है 13113 11113 और डैट डैट डैट। तो देखिएगा ये हमें बताना है कि ये नंबर जो है वो रेशनल है या इरेशनल है, क्या है हमें बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं ये वैल्यू जो है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा साथ ही साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी है। देखिएगा जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, वो वैल्यू क्या होंगी, वो इरेशनल होंगी। इट मीन्स ये वैल्यू क्या होगी, ये इरेशनल होगी। अब नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि 1.2348 वैल्यू दी गई है। हमें बताना है कि ये जो वैल्यू है वो रेशनल है या इरेशनल है। तो देखिएगा 1.2348। अब देखिएगा सबसे पहले ये वैल्यू हमें देखते हैं, ये वैल्यू है टर्मिनेटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है। एंड देखिएगा जब भी हमने कहा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑल द वैल्यूज जो कि टर्मिनेटिंग है और या ऑल द वैल्यूज जो कि नॉन डेसिमल है, यानी कि विदाउट डेसिमल है, जैसे कि 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सभी जो नंबर्स होती हैं वो रेशनल नंबर्स होती हैं। जो टर्मिनेटिंग वैल्यू है दैट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, एंड नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग वैल्यू है वो भी रेशनल नंबर्स होती है। तो देखिएगा यहाँ पर टर्मिनेटिंग और ये वैल्यू टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये जो वैल्यू हो गई दैट इज रेशनल नंबर। आप देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज पाई। पाई रेशनल है या इरेशनल। देखिएगा पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 डैट डैट डैश चलती जाती है, ये नॉट कंप्लीट होने वाली वैल्यू है। इट मीन्स ये जो वैल्यू हुई इसका नेचर क्या हो गया कि ये वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रही और नॉन रिपीटिंग है। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू दैट इज इरेशनल वैल्यू। अब नेक्स्ट द वैल्यू 2 + √5। देखिएगा अभी हम लोगों ने एक ऑप्शन में पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर प्लस नॉन इरेशनल नंबर का एडिशन होता है, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का एडिशन जो होता है वो ऑलवेज इरेशनल होता है। यहाँ पर देखिएगा 2 जो है रेशनल है, √5 इरेशनल है। 2 + √5 यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू टोटल हो गई इरेशनल, यानी कि इस पूरी वैल्यू को इरेशनल कहा जाएगा, इरेशनल वैल्यू ये होगी। अब नेक्स्ट हम इसी पार्ट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमें बताना है कि एवरी ऑड इंटीजर्स, जो भी ऑड इंटीजर्स हैं वो 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के फॉर्म में है, जो कि एक इंटीजर है। तो देखिएगा इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, वी नो दैट a = 3q, यानी कि यहाँ पर 6q के फॉर्म में है, दैट इज 6q + r। देखिएगा यहाँ पर जो r है, r इज लेस देन r = 0। ये r जो है वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि 0 से r बड़ा होगा, और जो r की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 5 से कम होगी। तो देखिएगा r की रेंज हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं। देखिएगा r 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, लेकिन ये 6 से छोटा होगा, 6 नहीं होगा,
क्योंकि 6 होगा तो यहाँ पर मल्टीपल बढ़ जाएगा। अब देखिएगा हमसे कहा गया सिर्फ ऑड इंटीजर्स के लिए, तो ऑड इंटीजर्स कौन कौन से हुए, 1, 3 और 5। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1, a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 6 क्यूब प्लस 3 एंड a3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 6 क्यूब प्लस 5। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो वैल्यूज हमारी आई हैं ये एक इंटीजर होंगी। तो देखिएगा इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं a1 a2 a3 को। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा a इज इक्वल टू क्या है, दैट इज 6 क्यूब प्लस 1 है। आप 6 क्यूब को दैट इज लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, इसको लिख सकते हैं दैट इज 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1, यानी दैट इज 2k प्लस 1, k1 प्लस 1। तो ये यानी कि k यहाँ पर कोई इंटीजर है, तो इट मीन्स ये पूरी वैल्यू इंटीजर हो गई। अब इसी प्रकार से सेकेंड a प्लस 3 के लिए, जब a प्लस 3 के लिए करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 6 क्यूब प्लस 3, दैट इज फर्दर रिटन एज 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचा, इन द ब्रैकेट 3 क्यूब प्लस 1 एंड ब्रैकेट के बाहर 1। इसको हमने k2 मान लिया तो 2k2 प्लस 1, दैट इज ऑल्सो k2 इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर हो गया। तो यहाँ पर थर्ड 6 क्यूब प्लस 5, इसको भी सिद्ध करना है कि ये इंटीजर है। तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, दैट इज 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 1। देखिएगा तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 कॉमन हो गया, 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 1, दैट इज 3 2k3 प्लस 1। ये भी हमारा एक इंटीजर है, तो यहाँ पर ये इंटीजर हो गया। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया कि ये जो ऑल गिवन नंबर्स हैं ये सभी इंटीजर्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आया कि हमसे कहा गया है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है Q, वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिएगा पहले सबसे हम निकालते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स पर Q के लिए हमसे कहा गया है। देखिएगा पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हमने लेट कर लिया, लेट a बी a पॉजिटिव इंटीजर, a बी a इंटीजर, a बी इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r इज लेस देन, r is greater than or equal to 0 or less than 3, 3 से कम होगा और ये 2 से 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है। देन we have to put 0 1 2। तो देखिएगा a की 3 वैल्यूज आ गई, दैट इज या तो a की वैल्यू 3q होगा या तो 3q प्लस 1 हो सकता है या 3q प्लस 2 के फॉर्म में हो सकता है। अब हमसे कहा गया है कि इनका क्यूब जो है वो हमें प्रूफ करना है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। तो देखिएगा इनका क्यूब करते हैं। तो देखिएगा a इज इक्वल एक एक को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज a क्यूब इज इक्वल टू 3q का 4 क्यूब, दैट इज 27 क्यूब। अब देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज इसको 9 इंटू 3q ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 9 इंटू k1। यहाँ पर हमने इसको इंटीजर k1 मान लिया, तो ये आ गया 9m के फॉर्म में आ गया। अब देखिएगा इसके बाद सेकेंड देखते हैं, क्या सेकेंड किस फॉर्म में आता है।
देखिएगा सेकेंड जो है हमारे पास वो 3q+1 है। तो देखिएगा a इज इक्वल टू 3q+1, दैट इज a³ इज इक्वल टू 3q+1 का होल क्यूब, दैट इज a³ इज इक्वल टू a³ तो 27 क्यूब प्लस b³ 1 प्लस 3ab 3q। अब देखिएगा 3ab 3 इंटू 3q इंटू 1 और इन द ब्रैकेट a प्लस b दैट इज 3q+1। देखिएगा अब हमारे पास ये 1 जो है ये हम इंड में ले जाते हैं, इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसको बिल्कुल इंड में ले जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 27q³ प्लस 3 3 9 9, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो गया 9q² और प्लस 9q और प्लस 1। देखिएगा फर्स्ट 3 टर्म से 9 कॉमन हो गया तो ये क्या हो गया 3q³ प्लस q² प्लस q और एडिंग 1 दैट इज इंटीजर k2। तो ये आ गया 9k2+1 यानी कि 9m+1 के फॉर्म में आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट 9m+8 के फॉर्म में, तो 9m+8 के फॉर्म के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास वैल्यू थी यहाँ पर 3q+2 हो गई, तो 3q+2 हो गई यानी कि क्यूब किया तो a³ इज इक्वल टू 3q+2 का होल क्यूब हो गया। तो यहाँ पर भी होल क्यूब करेंगे तो a³ तो वही रहा, b³ बदल गया दैट इज 2 का क्यूब 8। अब यहाँ पर a³ प्लस b³, यहाँ पर जो है a³ यहाँ 3ab है 3a 3q और b 2, यहाँ पर a प्लस b 3q+2। अब यहाँ पर हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा a³ प्लस b³ में जो 8 है ये हमने 8 को ऐसे ही रहने दिया। अब देखिएगा जो यहाँ पर मिडिल टर्म्स है इनकी वैल्यू हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर भी जो पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी जो 8 है इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो एंड में ऐसे ही रहेगा। अब देखिएगा 3 3 9 2 18 और यहाँ पर ये हो गया 3 यानी कि 54q²। अब 9 अब ये 18 2 36q। अब देखिएगा फर्स्ट 3 टर्म से 9 कॉमन हो गया दैट इज 3q² प्लस यहां से ये हो गया 3q³ 6q² प्लस यहाँ 4q प्लस 8, ये हो गया 9k3 प्लस 8, इस पूरे को k3 कह दिया। तो देखिएगा थर्ड फॉर्म आ गई जो कि 9m+8 के फॉर्म की। यही तीनों फॉर्म हमें प्रूफ करनी थी। इसके बाद 2 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि दो हमें नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स का हमें HCF और LCF बताना है और साथ ही साथ हमें बताना है LCM और HCF के साथ साथ कि ये जो नंबर्स हैं इन्हें वेरीफाई करना है कि जो हमारा फार्मूला है उसमें ये जो नंबर्स आए हैं वो सही है या नहीं है। तो देखिएगा वेरीफाई भी करेंगे हम लोग। पहले हमें नंबर्स गिवन है 26 एंड 91। सबसे पहले हमें LCM और HCF निकालना, फिर इसको वेरीफाई करना। तो देखिएगा LCM और HCF कैसे निकालेंगे। पहले नंबर 26 है दैट इज रिटन एज 2 into 13 13 2 26 होता। नेक्स्ट नंबर है 91 दैट इज रिटन एज 17 into 13। देखिएगा दोनों में एक नंबर कॉमन है दैट इज 13। तो जो नंबर दोनों ही वैल्यू के फैक्टर्स में कॉमन होता है वो नंबर क्या कहलाएगा HCF। देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है दैट इज 13, तो 13 हो गया HCF। अब देखिएगा अब हमें निकालना है नेक्स्ट LCM। तो देखिएगा LCM में क्या करना है
जो नंबर कॉमन है यहाँ पर भी उसको सिंगल टाइम लिख लेना, यानी कि 13 वन टाइम लिख लिया। इसके अलावा जो अनपेयर्ड है, जिनका इनमें कॉमन नहीं है, तो उनको मल्टीपल में लिख लेना। यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 7। आप देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, 7 2 जा 14 और 14 13 जा, दैट इज 182। ये आ गया हमारा LCM। अब देखिएगा, अब हमें नेक्स्ट करना क्या है, इसका वेरिफिकेशन करना है, कि वेरीफाई करना है जो वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं है। वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखिएगा यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM की वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज 182, और HCF की वैल्यू आई है दैट इज 13, और दैट इज 26 इंटू 91। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों अगर इक्वल आते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा। देखिएगा 182 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, तो देखिएगा 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 का 4 कैरी लगा 2, 3 2 जा। अब यहाँ पर 182, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट इज यहाँ पर इनको ऐड करने पर ये 6 आ गया, यहाँ पर भी 6 आ गया, यहाँ पर 5 8 13 का 3 आ गया, और यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर आ गया 2 3 6 6। अब हमने क्या करना है, इस साइड में जो 26 इंटू 91 है इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है, और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिएगा इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 91 इंटू 26। देखिएगा 6 1 जा 6, और 6 9 जा दैट इज 54। आप देखिएगा 2 1 जा 2, और 2 9 जा 18। तो देखिएगा 6 6 3 2, यानी कि 2 3 6 6 आ गया। यानी कि देखिएगा जो हमारी LHS वैल्यू है वही RHS वैल्यू है, दोनों ही साइड में हमारे पास वैल्यू इक्वल आ रही है, और यानी कि ये हमारे जो फॉर्मूला है उसको वेरीफाई कर रहा है, यानी कि जो वेरीफाई हो गया कि जो वैल्यू हमारी आई है वो राइट वैल्यूज हैं। अब देखिएगा इसी का नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं। सेकेंड पार्ट में नंबर्स चेंज हो गए हैं, दैट इज 510 एंड 92, बाकी सब चीजें वही हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जब नंबर्स चेंज हुए हैं तो इसके फैक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे, और जब फैक्टर्स चेंज होंगे तो यहाँ पर HCF और LCM भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक फार्मूला वही रहेंगे। इन बेसिक फार्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो देखिएगा नंबर्स जो है हमारे दैट इज 510 एंड 92। तो देखिएगा 510 के फैक्टर करते हैं। देखिएगा जब 510 के फैक्टर करेंगे तो जो पहला 2 से डिविजिबल होगा, जब 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 255। अब देखिएगा 552 यहाँ पर हमारे पास होगा 255। अब देखिएगा ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, और 3 5 जा 15। अब देखिएगा ये फिर अब 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आप देखिएगा 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो यहाँ पर हमारे इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब नेक्स्ट है 92 के फैक्टर करेंगे तो जो पहला ही 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 46, फिर 2 से डिविजिबल होगा, बचा 23, और 23 किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिएगा जब किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास इसमें जो कॉमन है, एक J2 कॉमन है और J2 कॉमन है, यानी कि 2 और 2 कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो LCF हो गया वो हो गया 2। अब इसके बाद LCM निकालना है, कॉमन नंबर 1 टाइम लिख लिया 2। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर 3 5 17 बचा,
और यहाँ पर 2 इंटू 23 और बचा, तो इंटू 2 इंटू 23। अब हमने क्या करना है, इन सभी नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये देखिएगा ये फैक्टर्स हैं, ये ऊपर सीधे वही बन रहा है। यहाँ पर तो 46 जो है यहाँ पर और है, तो यानी कि जो 510 इंटू 46 कर लेते हैं, हमें नंबर मिल जाएगी। तो देखिएगा यहाँ से ये हो गया 46 0 0, 46 बन जा 46 का 6 कैरी लगा 4 और 46 5 जा ये हो गया 230 और 230 और 4 234, यानी कि वैल्यू आ गई 23460। इसका मल्टीपल करने पर वैल्यू आ गई 24360। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ दैट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो देखिएगा एलसीएम की वैल्यू 23460 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर दैट इज 510 इंटू 92। अब देखिएगा इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0, 6 2 12 का 2 कैरी लगा 1 6 और यहाँ पर 4 9 और 3 2 6 4, यानी 46,920 आ गया। अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या यही वैल्यू आ रही है। अगर यही वैल्यू आ रही है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 510 इंटू 9 इंटू 92। तो देखिएगा यहाँ पर 92 0 0, 92 1 92 का हो गया 2 कैरी लगा, यहाँ पर हमारा कैरी लगा 9। अब देखिएगा 92 5 जा 460 हो गया, अब 460 हो गया और 9 469 हो गया। तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 46,920 और यही वैल्यू हमारे पास राइट साइड में, दोनों इक्वल वैल्यू है। इट मीन्स ये जो हमारा क्वेश्चन है वो वेरीफाइड हो गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में जो हमें वैल्यू दी है दैट इज 336 एंड 54। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर वैल्यूज बदल गए हैं, जिनके फैक्टर्स भी बदल जाएंगे और बेसिक फार्मूला जो है ये हमारा सेम रहेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन हमें इसमें भी करना है। तो देखिएगा यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ चेंज हो जाएंगे हमारे। तो देखिएगा अब हमारे पास यहाँ क्या आ गया। अब पहले तो 336 के फैक्टर करते हैं। देखिएगा 336 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 2 कैरी लगा 1, तो 2 6 जा 12 कैरी लगा 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिविजिबल होगा। देखिएगा कितना आ जाएगा 84, फिर 2 से डिविजिबल होगा कितना आ जाएगा 42, फिर 2 से डिविजिबल होगा तो देखिएगा 21 आएगा। अब देखिएगा 3 से 3 7 जा 21, तो यहाँ पर ये हमारे इसके फैक्टर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 54। देखिएगा 54 के फैक्टर ये 2 से कटेगा तो 27 आएगा, फिर 27 दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिएगा यहाँ पर एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, यानी कि 2 इंटू 3 हो गया दैट इज 6, यानी कि HCF हो गया 6। आप देखिएगा जो 2 और 3 कॉमन है उनको सिंगल टाइम 2 एंड 3। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 3 टाइम्स 2 बचा है और 1 टाइम्स 7 बचा है। और यहाँ से 3 टाइम्स 3 बचा है, 2 टाइम्स 3 बचा है। 3 टाइम्स था, एक टाइम कॉमन हो गया, 2 टाइम्स बचा।
अब हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा इन सभी जब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू है 4 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 7, ये पूरी वैल्यू सेम जे वाली वैल्यू है। तो देखिएगा ये कितना आया था 336 आया था, और यहाँ पर 9 और है, तो यहाँ पर हम 336 इंटू 9 कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा 9 5 जा 54 का 4 कैरी लगा 5, 9 3 जा 27 और 5 42 का 2 कैरी लगा 4 9 ये हो गया, यानी कि यहाँ पर ये जो हमारा एलसीएम आ गया दैट इज 3024 आ गया। तो इसके बाद एलसीएम हमारा 304 आ गया। नेक्स्ट क्या है, हमें वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन मीन्स क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होना चाहिए। तो देखिएगा एलसीएम 3024 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर दैट इज 336 इंटू 54। आप देखिएगा इनका मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 होगा 4 कैरी लगा 2 6 2 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी लगा 1 6 1 जा 6 और 1 7 और 6 3 जा 18, 18 7 4 4 आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं यही आता है क्या। देखिएगा 6 4 जा 24 का 4 कैरी लगा 2 4 3 जा 12 14 का 4 कैरी लगा 1 4 14 4 3 जा 12 और 1 13 5 6 जा 30 का 0 कैरी लगा 3 और 5 3 जा 15 और 3 18 का 8 कैरी लगा 1 5 3 जा 15 1 16। यहाँ से आ गया 4 4 और यहाँ से 8 3 11 7 और 1 7। यहाँ से हमारे पास आ गया 18, यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 18 144। तो देखिएगा हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा है 6 4 जा 24 का 4 आया था कैरी लगा 2 6 2 जा 12 to 14 14 का 4 कैरी लगा था 1 6 0 जा 0 और यहाँ पर 1 तो 1 आएगा यहाँ पर, और 6 3 जा 18, यानी कि यहाँ पर 18 144 और इधर भी 18 144 आ गया। इट मीन्स ये हमारा भी ये भी क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 3 डिजिट्स दी गई हैं, इनके लिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। 12 के फैक्टर 2 2 जा 4 3 जा 12, 15 के फैक्टर 5 3 जा 15 3 इंटू 5, 21 के फैक्टर दैट इज 3 इंटू 7। देखिएगा इन तीनों नंबर्स में एक नंबर कॉमन है दैट इज 3। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, अब पहले हम यहाँ पर पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर तीनों नंबर में एक नंबर कॉमन है दैट इज 3, तो यहाँ पर एचसीएफ हो गया 3। अब हमें नेक्स्ट निकालना एलसीएम। देखिएगा यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, जो कॉमन नंबर है उसको लिख लें, उसके अतिरिक्त जो भी नंबर बचे, कॉमन 3 है तो यहाँ 2 और 2 बचा, यहाँ 5 और 7, इनको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 2 5 एंड 7। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, 5 7 जा 35 35 2 जा 70 70 2 जा 140 और 143 जा 420, यानी कि इसके लिए एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 3। अब इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसमें जो नंबर गिवन है दैट इज 8 9 और 25। यहाँ पर एक चीज को ध्यान देने वाली बात है कि इस नंबर्स में एक चीज अलग है कि इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा तो हमें कैसे एलसीएम एचसीएफ निकलेगा वो हम बात करते हैं। देखिएगा 8 9 25, यहाँ पर जो 8 के फैक्टर्स होंगे दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 9
दैट इज 3 इंटू 3 और 25 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5। देखिएगा यहाँ पर कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं है। इट मीन्स क्या होगा, ये तीनों ही नंबर में से एक इसका कॉमन फैक्टर जो है वो होगा 1, क्योंकि इसका सबका मल्टीपल 1 है, यानी कि इसके लिए जो एचसीएफ की वैल्यू हो गई दैट इज 1 हो गई। अब इसके लिए नेक्स्ट जो वैल्यू हमें निकालनी है वो एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा एलसीएम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं 8, 9, 25। तो देखिएगा यहाँ से अगर 25 एडजा करते हैं तो 200 हो गया और यहाँ पर 200 हो गया। अब इसका जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से। 9 इंटू 200 दैट इज 1800, यानी कि इसका जो एलसीएम आ गया वो 1800 आ गया। एलसीएम 1800, एचसीएफ 1। अब इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है उसको हम देखते हैं, उसमें जो हमें वैल्यूज दी है उसके लिए हम सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा थर्ड पार्ट में जो हमें वैल्यूज दी है दैट इज गिवन 17, 23 एंड 29। देखिएगा ये कोई भी वैल्यू किसी का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये 17 इंटू 1 दैट इज 23, दैट इज 23 इंटू 1 and next that is 29, that is written as 29 into 1। इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यानी कि इसका एचसीएफ हो गया दैट इज 1 और इसका एलसीएम दैट इज 17 इंटू 23 इंटू 29। इन तीनों का मल्टीपल, इन तीनों का जब हम मल्टीपल कर लेते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है दैट इज 11339। इनका मल्टीपल हमारा 11339 आ गया, यानी कि इनका इस सवाल के लिए एलसीएम हो गया 11339 और एचसीएफ हो गया 1।